रीता दीदी आ जाइए। बर्थडे गर्ल अभी टॉफी ओफी पहन रही होगी। हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि वो तो कर रही होंगी पीछे के। अब यहाँ से तो कोई पहुंचा नहीं तो बलून वगैरह खुद ही लगा रही होंगी वो फिर। न्यास योग फैमिली को तुमने बना दिया, थैंक यू अरे सो मैंने मच। कहा कर दिया, रीता दीदी रोज का में तो जुड़ पाए। कोर्स रीता होता तो है दीदी ही है, बिना गुरु के क्या होता है, लेकिन वो है, पर ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी दूर यहाँ बैठी हूँ, उसके बाद भी मुझे ये सब चीज करने का मौका भी मिल रहा है और सीखने का मिल रहा है कि इसी को कहते हैं कि किसी लाइफ का ग्रेस होता है। दिवाली के में बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं कर पाई सब लोगों से, पर ये था कि जितना हो सके संभव दिन को यादगार तो बनाए हमारे लिए। दीदी के लिए नॉर्मल डे है, उनके लिए शायद, पर हमारे लिए खास है। हाँ उनका तो नॉर्मल डे है। अरे आ गए दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत आभार। और वो केक वाला फोन कर करके तंग कर रहा था ना। आ तो थैंक यू इस केक के लिए। अच्छा है, चॉकलेट केक है। हाँ बच्चों जी। को की तो पसंद होता है। हाँ हाँ, तो हम तो बच्चे हैं। और हम आपके बच्चे इतने सारे। तो हम शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए। हम सब अपनी प्यारी रीता दीदी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यही वो व्यक्तित्व हैं जो हम सांसारिक रूप से देख रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं सब कुछ, पर हमारे जीवन में सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा जिनसे हम सीख रहे हैं, सही मायने में जीवन कैसे जिया जाता है, संसार में रहकर संसार से डिटैच होना और अपनी सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं, आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आत्मा की उन्नति, अपने आत्मा के प्रकाश में आने का ज्ञान जो हम ले रहे हैं दीदी से। तो जन्मदिन जैसे हम कहते हैं कि एक नया जीवन, तो हमें सबको जीवन की दिशा देने वाली दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने दीदी से बहुत कुछ सीखा, ये हम सब जानते हैं। न्यास के माध्यम से हम दीदी से जुड़े, पर बहुत कुछ दीदी ने इसके अलावा भी, न्यास विधा के अलावा भी हमको बहुत कुछ सिखाया, जीवन जीना सिखाया। पर उन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो था कि इन सब चीजों को सीखने के लिए जो मानसिकता चाहिए थी, वो हमने सबसे बड़ा जो दीदी से सीखा न्यास योग के माध्यम से, वो है जीवन बदलाव के 10 वाक्य। कि अगर वो 10 वाक्य हमारे जीवन में है तो हम जो भी चीजें आगे सीख पा रहे हैं उनको हम सही मायने में प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, अपना जीवन बदल सकते हैं और एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं कि हम कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हम बहुत तरीकों से जीवन को अब कर सकते हैं कि हम क्रिया, कर्म कांड, क्रिया सब चीजें जानते हैं। पर इस बार मुझे थोड़ा था कि जब हमने 10 वाक्य जो सीखे हैं उसी से हम आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, जो जीवन को बदलते हैं और समाज को बदलने और एक बेहतरीन समाज निर्माण के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम उन्हीं 10 वाक्यों के साथ अपना आज हम सभी लोग 10 वाक्य मैं यहाँ से भी बोल ही रही हूँ, सब लोग बोलते हैं, पर हम एक साथ बोलेंगे तो वो एक ऊर्जा के साथ कि सभी के अंदर वो आत्मसात और गहराई से हो जाए। तो पहला वाक्य हमारा यही है कि आज के दिन में कटु शब्द नहीं बोलूंगी। कई बार हम जीवन में इन चीजों को देख पाते हैं गहराई के साथ में कि हम जाने अनजाने मानसिक रूप से भी बोल देते हैं, पर कितना गहरा वाक्य अगर हम अपने शब्दों की शक्ति पे ध्यान दें तो कितनी हम चीजें अपने जीवन में बदल सकते हैं। तो पहला वाक्य हमारा, आज के दिन में कटु शब्द नहीं बोलूंगी। आज के दिन में किसी के प्रति आक्रोश नहीं करूंगी। आज के दिन में किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगी। आज के दिन में किसी की आलोचना नहीं करूंगी। आज के दिन में हर काम के प्रति ईमानदार रहूंगी। आज के दिन में सभी का आभार प्रकट करूंगी। आज के दिन में सभी को क्षमा करूंगी। आज के दिन में सभी को प्रेम करूंगी। आज के दिन में अपनी आय का कुछ अंश दान करूंगी और अंतिम में आज के दिन में इन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो इन 10 वाक्यों के साथ में हम लोग अपने जीवन में अगर हम आत्मसात करें तो जितना भी कुछ हमने दीदी से सीखा और भी हमने जो सीखा अपने जीवन में अपने गुरुओं के साथ में, वो 10 वाक्य अगर अंदर है तो जितनी भी विधा हम सीखें उनको हम गहराई से उनको अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं और एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। अगर ये 10 वाक्य कायदे से हमारे जीवन में नहीं है तो किसी भी तरह की विद्या सिर्फ हमारे लिए एक प्रक्रिया मात्र रह जाती है। तो जब कभी हम कहते हैं कि कोई चीज हमारी नहीं काम हो रहा है या नहीं, तो प्रक्रिया का नहीं, वो हमारी अपनी मानसिकता, अपने आत्मशोधन के अंदर हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो इसी के साथ में दीदी जो हमने इतना कुछ आपसे सीखा, तो उसमें अभी कुछ साथियां जो हैं हमारे अभी जो रिसेंटली जिन्होंने मास्टरशिप में किया था, उन लोगों ने कि जो आपसे सीखा उसके बाद में सबसे बेहतरीन आपको बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है, तो ये था कि हम उस जो सीखा है उसको आगे कैसे ले जा रहे हैं, अपने जीवन में कैसे उतार रहे हैं और आगे कैसे ले जा रहे हैं।
तो वो लोग जो अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी जो सीख करके और काम कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। तो आपको शेयर करते हैं कि आपसे सीखा उसको आगे हम कैसे काम कर रहे हैं। दिख रहा है दीदी? हाँ, दिख रहा दिख रहा। तो हमने शुरुआत की थी कि हमारा जीवन जो सबसे पहले जो चीजें हैं वो हमारे आज के दिन के ये जीवन बदलाव के 10 वाक्य हैं उसके साथ। उसके बाद मैं अपना ही एक छोटा सा, बाकी सारी चीजें तो आप जानती हैं दीदी जो मैं कर रही हूँ, पर एक केस ये वाला जो मैंने आपको हल्का सा बताया था कि न्यास के साथ, आप ही के साथ मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सीखा। तो एक रिसेंट जो मैंने केस किया था अभी, इसके अलावा केसेस थे, बट एक केस जो किया उनका मैंने यहाँ पर डिटेल डाला है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उनको उनको गोद दिया गया था अपने पेरेंट्स के अलावा, तो उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो गुस्सा था उसके उसको लेकर के पूरी लाइफ बहुत ज्यादा उनकी इम्पैक्ट हो रही थी। तो उसके उनके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो रीजन समझ आया कि ऐसा उनको उन्हीं 4 बहनों में से उन्हीं को क्यों गोद दिया गया, और क्यों उनको ये जो गुस्सा आ रहा था उसकी वजह क्या थी, और गुस्सा था ही नहीं। तो अभी इसको किए हुए लगभग मुझे 20 दिन हो चुके हैं, और वो जो इतने टाइम का कांस्टेंट उनके अंदर जो गुस्सा और जो रिजेंटमेंट और जो चीजें थी वो कंप्लीटली खत्म हो गई हैं, और अभी वो बहुत पीसफुल जो था उनका, जो नींद नहीं आती थी या जो वो चीज खत्म हुई है। तो ये एक रिसेंट अभी मैंने केस किया था। इसके बाद हमारी रोहिणी दीदी हैं, उन्होंने जो किया था अपने बेटे के साथ ही, उनके बेटे को यूएस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। हालांकि ग्रुप हीलिंग में हम ये कर रहे थे, पर वो इसको पहले से भी कर रही थी, और जो कांस्टेंट हनुमान चालीसा के साथ हीलिंग करके उन्होंने इसको जून 25 में शुरू किया था। तो बेटे का उनके अक्टूबर में जिस यूनिवर्सिटी में वो चाह रहा था वहां पे उनके बेटे का एडमिशन हुआ। तो ये कई चीजें जो हमें लगती हैं कि असंभव सी नजर आने लगती हैं, जहां मन हताश थोड़ा हो जाता है, घबरा जाता है, पर न्यास हीलिंग के साथ उन्होंने किया और इसका एक उनको पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट मिला इसका। फिर हमारी इंदु दीदी हैं, उन्होंने बहुत ही एकदम निर्मल भाव, हम उनका जानते हैं किस तरह से वो काम करती है। तो काम तो बहुत करती हैं और भूल जाती हैं अपना काम करके, पर एक छोटा सा उनको याद रहा कि उन्होंने 2 बच्चों को 10 महावाक्य सिखाए। तो ये उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है शुरुआत से छोटे बच्चों को ही जब ये चीजें सिखाई जाएं, और फिर उनकी जो मानसिकता शुरुआत से ही सकारात्मक बने, तो एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो सकता है। तो वो कार्य हमारी इंदु दीदी ने किया। फिर हमारी प्यारी प्रेमवदा आंटी, उन्होंने एक केस जो किया था कि 60 इयर्स के एक उनके पास में जो क्लाइंट थे, उनको जो अल्जाइमर था शुरुआती स्टेज का, उसको उन्होंने न्यास हीलिंग दिया। तो उनको उनका जो भी हाथ वगैरह काम नहीं कर रहा था वो ठीक से काम कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंटली वो खुश हैं इस थेरेपी के साथ में। उन्होंने ही प्रेमवदा आंटी ने ही दूसरा अपने बेटे के लिए किया था। ग्रुप हीलिंग हो रही थी ये इस केस पे भी, पर उनको जो टेंशन थी, ठीक से नींद नहीं आ रही थी इसकी वजह से। तो न्यास हीलिंग से अभी रिजल्ट है कि उनके नींद नहीं आना और टेंशन होने की वजह से, बहुत स्वाभाविक है हमारे नेचर के अंदर गुस्सा, क्रोध, थोड़ा नकारात्मकता आ जाती है, पर अभी कंटिन्यूस हीलिंग के साथ में उनके नेचर में पॉजिटिव चेंजेस हैं। फिर हमारी उषा दीदी हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं, साइलेंटली कम बोलती हैं, पर जो क्लास में रहती हैं पूरा अच्छे से सीखती हैं और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश उनकी। उन्होंने एक केस अभी किया था, एक कपल है, काफी टाइम हो चुका है शादी को, पर उनके हस्बैंड के जो ऊपर उन्होंने किया था न्यास और हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर। तो उस केस में भी उनका ये है कि वहां पर जो झगड़े होते रहते थे वहां पर अभी वो लोग प्रेम पूर्ण रह रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन उनका सुधरा, और काफी सुधार है, और अभी हीलिंग वो कंटिन्यूअस कर रही है जितना भी है, पर काफी इंप्रूवमेंट वहां पर है। झगड़ा वगड़ा उनके बंद हो चुके हैं अभी। तो दाम्पत्य जीवन, जैसा कि आप कहती हैं कि संसार से डिटैच होना है, बट संसार में रहते हुए संसार को भी जीना है, तो वो चीज उन्होंने यहाँ पे की कि दाम्पत्य जीवन के ऊपर काम किया हमारी उषा दीदी ने। फिर हमारी ज्योति दीदी हैं, उन्होंने 3-4 केस किया, जिसमें से एक था कि जिनको बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था और मनी का फ्लो भी नहीं था। तो उन्होंने उनको न्यास हीलिंग दी, तो वहां पर वो माइंडसेट भी उनका पॉजिटिव है और मनी का फ्लो हो रहा है वहां पर अभी उनके केस में भी। ज्योति दीदी ने ही एक और केस किया जिसके अंदर एक उनके पास जो क्लाइंट आए थे उनकी नौकरी छूट गई थी। तो उन्होंने उनको न्यास हीलिंग दी, तो अब उनको नौकरी मिली, और वो भी उनके मनपसंद की नौकरी मिली है। फिर ज्योति दीदी ने ही अपनी बेटी के लिए किया, जो हम देखते हैं जनरली टीनेजर्स के साथ में होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में जल्दी आ जाते हैं, इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं बच्चे अपने। तो उनको न्यास हीलिंग उन्होंने दी, तो लगभग 6 महीने से हीलिंग उनको कंटिन्यूस दिया, तो अभी वो माइंडसेट चेंज हो गया बेटी,
पॉजिटिव है और सभी काम जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट से कर रही है अभी। ज्योति दीदी ने एक और केस किया है जिसके अंदर एक लेडी को जब डिलीवरी हुई तब उनको भी प्रॉब्लम हुई और जो बेबी था वो भी आईसीयू में गया, कॉम्प्लिकेट हो गया था केस थोड़ा, तो उनको भी उन्होंने हीलिंग दिया, तो भी माँ और बच्चा दोनों को बिल्कुल ठीक है और बच्चा आईसीयू में भी नहीं है और दोनों माँ बच्चा घर आ गए हैं अभी। फिर हमारी प्यारी शांता दीदी, नाम के जैसी एकदम शांत, शांति से काम करने वाली दीदी, उन्होंने उनकी सिस्टर हैं, उनको उन्होंने हीलिंग दिया था जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था और दुकान भी ठीक से नहीं चल रही थी। तो जो कर्जदार थे वो थोड़ा, जैसे हम जानते हैं कि थोड़ा सा ठीक से बात नहीं कर रहे थे वापस दो चुकाने के लिए, तो उनको हीलिंग दिया तो भी उनकी दुकान ठीक चल रही है और कर्ज देने वाले लोग भी शांति से बात कर रहे हैं, चीजें कंट्रोल में है, परेशान नहीं कर रहे। जो उनको मेंटल स्ट्रेस आ रहा था उनकी सिस्टर को, वो भी नहीं है। और शांता दीदी ने ही एक और केस किया जिसके अंदर एक लड़के को, जिसको जॉब नहीं थी, उसको हीलिंग दिए तो उसको जॉब मिली है। जो भी उसके रीजंस आ रहे थे इसके अंदर, तो जो एनर्जी वर्क इस तरह से किया कि उसको जॉब मिली है। और शांता दीदी ने सबसे ज्यादा खुद के ऊपर काम किया, इतनी ऑनेस्टी, इतनी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे अंदर, मुझे लगता था कि आक्रोश है और उस पे मुझे काम करना था, तो उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा 10 महावाक्यों में सबसे ज्यादा इस पे काम किया और अब वो, उनको आक्रोश नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उनकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के साथ आसपास के माहौल के अंदर भी दिखता है। जो उन्होंने बहुत, सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति थी और मैंने इस पे काम करके और उसके ऊपर रिजल्ट आया। फिर हमारी शशि दीदी हैं, उन्होंने शुरुआत, हम कहते हैं कि सब बेहतर समाज बनाने के लिए स्वयं से इकाई और इकाई से परिवार और समाज बनता है, तो उन्होंने अपने परिवार में अपने तीनों बच्चों की शिक्षा के लिए कि सही सही शिक्षा अगर होगी, सही माइंडसेट होगा तो कैसे बेहतर समाज हो सकता है, तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों के लिए हीलिंग दी थी, अलग अलग डायरेक्शन बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो उसके अंदर उनके अभी रिजल्ट तो नहीं आए हैं, पर उनके बच्चे सब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं और पॉजिटिव मतलब है, जहाँ उम्मीद है कि रिजल्ट भी उनके बेहतरीन होंगे। और उनको भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन के लिए वो अपने पति को हीलिंग दे रही थी, जहां उन्हें उसका भी रिजल्ट नजर आ रहा है। परिवार में अपने माताजी पिताजी को भी वो दे रही थी जहां भी है, और जहां भी उन्हें लगता है कि कोई समस्या उन्हें दिखती है तो शांतिपूर्वक वो हीलिंग देती हैं न्यास हीलिंग, और उसके रिजल्ट भी वो बता रही है पॉजिटिव उनको मिलते हैं। फिर हमारी स्मिता दीदी हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए हीलिंग दी थी, जिसको नीट में पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट रहा और उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें हम देखते हैं कि जो एक योगदान के रूप में देख रहे थे हम लोग कि सब लोग जो हैं वो कैसे आगे अभी काम भी कर रहे हैं अपना। ये एक छोटा सा था कि, आवाज आ रही है ना मेरी? ये एक था कि योगदान कैसे जी, कि अगर हमने आपसे कुछ सीखा तो बर्थडे गिफ्ट हम और आपको क्या देते, पर ये था कि हम उसको सीख करके अपने प्रयास के रूप में कि हम आगे बढ़ाने की कोशिश चीजों को कर रहे हैं। और एक मैंने आपको वो वीडियो में भेजा ही था पर्सनल करके कि वो जो मैं कोशिश कर रही थी कि बच्चों के साथ काम करने के लिए कैसे, वो मैं इसमें भी कर नहीं पा रही थी, ऐड तो मैंने आपको अलग से पर्सनल पे भेजा जो वीडियो आपको किया था मैंने। तो इस तरह से हम सब लोग लगे हैं और बाकी भी लोग जो भी यहाँ पर हेमप्रिया दीदी को हम जानते हैं कि बहुत काम करती रहती हैं, पर वो इतना शांति से काम करती है कि वो चाहती नहीं है उनका नाम आए कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो बताती नहीं है, बस चुपचाप समाज योगदान उसमें अपना योगदान देने में लगी हुई है अपना। वीणा मौसी हम जानते हैं कि सतत बिल्कुल लगी हैं कि हाँ करना है काम और कर रही हैं। तो ऐसे हैं लक्ष्मी दीदी हमारी, तो हम सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लगे हैं। तो जो लोग दे पाए थे मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उनकी मैंने यहाँ पर शेयर की आपके साथ में दीदी। तो यही एक था कि हम आपको शेयर करें कि जो सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और सतत आपके साथ जुड़कर आपके सानिध्य में रह के हम करते रहेंगे ये चीजें। तो अभी मैं बाकी लोगों के यहाँ पे जो अपने कोई भावनाएं व्यक्त करना चाहें उनके लिए मैं आप लोग हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट करती हूँ अगर कोई नहीं है तो। वीणा मौसी। शुरुआत दीदी के जन्मदिन की, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकती थी, तो ये बहुत अच्छा। और मैं भी अपना जो है मैं भी तुमको भेजूंगी, ऐड करूंगी अपने आप को, और उम्मीद है ये लंबी होती जाएगी तुम्हारी ये सूची पूरी। हाँ। तो मैं 4 लाइनों में दीदी के लिए बस बोलूंगी, थोड़ा सा कुछ लिखा है वो बोलूंगी। तो गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राहों में, गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में, खुशी की बहार मिले हर कदम पर आपको,
देता है ये दिल दुआ बार बार। सबके चयनित जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। उन्होंने चयनित किया है ये अपना। हाँ सही है। खूब मंगल कामनाएं डॉक्टर रीता सिंह। यह नाम अब हमारे जीवन में इतना घुल मिल गया है जैसे दूध में शक्कर। शक्कर जब दूध में घिल जाती है तो उसमें रच बस जाती है, तो एक भी दाना नहीं रहता। तो रीता देवी हमारे व्यक्तित्व की ऐसी ही स्वामिनी है और ऐसे ही घुल मिल गई हैं, ऐसे ही रच बस गई हैं। उनके बताए मार्ग पर चलना, उनकी दी शिक्षा को आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना, क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिक्रिया, शक, संदेह से परे होकर बस हमें प्रेम, ज्ञान, विवेक और आनंद के साथ आगे बढ़ते जाना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और हर पल हमें सचेत और जागरूक रहना है। बस बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं यहीं विराम लूंगी। और सभी लोग हैं तो उनके एक बार फिर उनके चयनित जन्म दिवस पर बहुत 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 बधाई। नमस्ते। बहुत बढ़िया। बहुत चयनित अच्छा दीदी। ये शब्द याद रहेगा हमेशा, चयनित। बिल्कुल। जैसे हम सब चुने हुए हैं वैसे चयनित, बहुत बढ़िया। चलिए अब बस जी आगे नेक्स्ट। हाँ हिमप्रिया दी, आप बोले प्लीज। सबसे पहले तो दीदी को जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना। दीदी मैं बहुत पहले से मेडिटेशन का तलाश कर रही थी, बहुत जगह पे भटकी, कहीं मेरा मन शांत नहीं हुआ। लास्ट में न्यास योग में आके मैं अटक गई और यहीं से मैं जो चाह रही थी मुझे वो मिला, मेरी जर्नी शुरू हुई। आपके आशीर्वाद से हमेशा कोई ना कोई हीलिंग केस बिना प्रोफेशनल ये में आए हुए भी मेरे हाथ में रह रहा है और भगवान की दया से वो सक्सेस हो रहा है। बहुत सारे केसेस वैसे आए और अभी भी मेरे पास 3 केस है। एक है, एक बच्ची मेंटली अपसेट है, शादीशुदा है, प्रेग्नेंट है, अपसेट है, वो उसको हीलिंग दे रहे हैं और अभी थोड़ा स्टेबल है वो। एक और है, सास बहू के बीच में बहुत प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम कि बहू रात में भी सास को घर से निकाल देती थी और बेटा लेके होटल में कभी अपने बहनों के यहाँ ऐसे छोड़ते थे। उनके बहू के ऊपर ब्लैक मैजिक का अंदाजा किया जा रहा था, लेकिन उनको हीलिंग के बाद अब वो बहू अपनी सास की बेटियों की तरह केयर ले रही है। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। ये 3 महीने के अंदर जो केसेस मैंने किया वो बता रही हूँ। एक और था कि एक बेड रिडन लेडी थी 75 के एज की, उनको वो हमेशा नेगेटिव बोलती थी और उनको उम्मीद नहीं था कि मैं कभी बेड से उठ पाऊंगी। उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता रहा और हमने हीलिंग दिया और वो अब अपने पाँव पे खड़ी हैं, अपने सारे काम खुद कर पा रही। तो ये सब दीदी के आशीर्वाद, दीदी के गाइडेंस से हुआ। हम लोगों को समाज में अपना कुछ योगदान देने के लायक दीदी आपने बनाया, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं हमेशा आपसे जुड़े रहें, आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू दीदी। और थैंक यू खुशबू जी, हम सबको जोड़ने के लिए, दीदी के जन्मदिन को एक यादगार बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू दीदी, आपसे बहुत कुछ हमेशा सीखा है, रीता दीदी से सीखा, पर साथ में शिष्य कैसा होना चाहिए वो आपसे बहुत सीखने को मिलता है। विनम्रता और सतत कार्य करते रहना, बोलना नहीं और चुपचाप करते रहना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आप जैसा होने के लिए। थैंक यू जी उषा दीदी, अनम्यूट कीजिए दीदी। तो प्रथम दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को शुभ न्यास दिवस। दीदी से मैं तब जुड़ी जब कोरोना काल के दौरान पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, पूरा मानव जाति डरा और सहमा हुआ था। उस समय हमारे जीवन में एक ऐसे गुरु का आगमन होता है जो ऑनलाइन हमें घर बैठे ही, क्योंकि बाहर निकलना उसमें मना था कोरोना काल में, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का कार्य करती हैं। उसमें दीदी से जुड़े हम और धीरे धीरे एक बड़ा ही सुंदर खूबसूरत हमारा ग्रुप तैयार हो गया, जो इंडिया में तो है ही, हर कोने से, इंडिया से बाहर से भी हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें दीदी ने न्यास योग की दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा से हमें जोड़ा और दीदी ने स्वयं का हमें सिखाया कि स्वयं का, अपने परिवार का, आस पड़ोस या जो भी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनको हम कैसे हीलिंग दें या कैसे उन किसी परेशानी से हम निकाल सकते हैं या स्वयं को भी कैसे बदल सकते हैं 10 महावाक्य के माध्यम से। ये दीदी से बहुत खूबसूरत तरीके से सीखने को हमें मिला और ये दीदी की बहुत बड़ी देन है कि आज इस लायक हम लोगों को बना रही हैं कि हम लोग कुछ समाज के लिए भी कर सकें और करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रोहिणी दीदी हो थोड़ा। गया। मतलब पहले तुमको धन्यवाद, तुमने सबको जोड़ा है, और दीदी का बर्थडे का जो सेलिब्रेशन करना है उसका इनिशिएटिव तुम्हें जाता है। दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सारा प्यार भी है दीदी को। तो दीदी के बारे में तो बहुत कहना, मतलब अभी शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत कुछ कह चुकी हूँ। पर जो भी दीदी से मिला है, जो मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, अ, उसका जो हम एक गुरु दक्षिणा देना कहते हैं ना, तो 10 महावाक्य दूसरों को सिखाना, मतलब पहले स्वयं के जीवन में उतारना, फिर दूसरों को सिखाना, ये कर रही हूँ। साथ में हीलिंग का भी कर रही हूँ। और बहुत बातें मेरे कभी कभी जो प्रॉब्लम आते हैं वो दीदी से बोलती हूँ ना, तो इतना अच्छा जवाब मिलता है। मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने, मेरे दीदी से बीच में बात भी की थी एक सपने के बारे में, तो इतना अच्छा उत्तर मिला कि अरे मतलब ये कभी मुझे मैंने किसी से एक्सेप्ट नहीं किया था, इतने सारे लोगों से मिली हुई बात की है, पर दीदी ने इतना सही जवाब दिया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा तो नहीं बोलूंगी। और जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रेमवदा आंटी जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये बहुत बहुत बधाई आपको रीता जी। बीपी साई गुरु जी के जाने के बाद एक जीवन में ठहराव आ गया था, बहुत बेचैनी हो गई थी, लग रहा था कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है, जबकि बहुत कुछ सीखे थे उनसे, लेकिन वो फ्लो नहीं आया था। और जब आपसे जुड़े तो वो, हालांकि वो बोलते थे कि बहुत अच्छी मेरी शिष्या है, तुम उनसे वो करो, लेकिन वो डेस्टिनी था कि आपसे जुड़ना लिखा था, और मेरा जीवन काफी बदल गया। देखिए, 10 महावाक्य पर तो हम भी काम किए हैं, क्योंकि अपने जीवन में एटीट्यूडनल चेंज मेरे अंदर बहुत आया है। बहुत रिजिडिटी थी, क्योंकि हम लोग जिस जमाने के थे, जिस जनरेशन के, उसमें बहुत ऑस्टेरिटी थी, बहुत जिद था कि नहीं इतना ही फॉलो करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो उसमें बहुत कंप्लेसेंसी आया। तो इसके लिए हम अपने अंदर हम बहुत चेंज महसूस करते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये सोसाइटी के लिए अगर कुछ नहीं कोई व्यक्ति किया, तो उसका जीवन मेरे हिसाब से व्यर्थ है। तो 5% भी अगर हम शुरुआत कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। और हम आज के दिन में हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं, चाहे वो मेरा बेटा हो या कोई मेरा स्टाफ हो या कोई भी हो। तो उसके अंदर अगर चेंज होता है तो मेरे अंदर जो खुशी होती है हम बता नहीं सकते हैं। मेरे एक स्टाफ हैं, वो सुदामा चौहान, तो उनके अंदर मतलब विजिबल चेंज है, उनका एटीट्यूड चेंज कर गया, बहुत डिप्रेसिव थे, बहुत कुछ था, लेकिन एकदम विजिबल चेंज है। तो ये देख के एवरी डे, डे बाय डे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लोग का एक विलेज के पास एक छोटा सा गांव है, वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग वहाँ रहते हैं। तो बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं। तो उन वो गांव अडॉप्ट हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। वहाँ पे ये न्यास योग का क्लास लेंगे। और रीता दीदी को तो हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे, क्योंकि उनके बिना वो रहेंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं, दिसंबर के बाद। तो अभी थोड़ा बहुत उस पर काम, मतलब सोच रहे हैं कैसे उसको प्लान करें, क्या करें। करना तो डेफिनेट है। तो ये देखिए, ड्राइव जो है ये पहले हमारे अंदर नहीं था। आप अच्छी तरह जानती हैं हमको कि हम बहुत सुस्त थे, और हमको लगता था कैसे होगा, नहीं नहीं हमसे तो हो ही नहीं सकता है। तो ये ड्राइव जो था ना, वो ड्राइव मतलब ये इन्हीं के द्वारा जैसे वो फिर से चेतना जागी है। और डीप मेडिटेशन में अब हम जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हमारा एक स्थान फिक्स है, जो बोलती है रीता दीदी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूजा रूम, वहाँ हम बहुत काफ़ी देर तक अपना समय बिताते हैं। और हम न्यास योग के बाद मेडिटेशन करते हैं, कम से कम आधा घंटा हो जाता है, पता नहीं क्या होता है उसके बाद, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। तो ये तो इनसे जुड़ने से ऐसा हुआ। तो मतलब हृदय से बहुत आभार है, और बहुत बहुत शुभकामना है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग समाज में अगर रहें तो पता नहीं, समाज तो बदलना ही बदलना है। और आज के दिन में समाज को बदलना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू खुशबू, तुमको स्पेशली
ये न्यासियों का हम लोग का एक फैमिली हो गया है और हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज नेट है, तो इसलिए थैंक यू खुशबू बेटा, थैंक यू। थैंक यू आंटी। हम लोग कहते हैं कि उम्र, आप कह रही हैं उम्र की बात कर रही हैं, पर आप कहीं भी एकदम जो एकदम यंगेस्ट जनरेशन जेन जी है, आप उसके इक्वलेंट है। एकदम टाइम टू टाइम अडेप्ट करना, बिल्कुल करना सीखना, ये जो ललक है ये नहीं होती, एक रिजिडनेस आ जाती है। आपने उम्र को मात दे दी है, तो आप ये उम्र एक ना। चीज और, 1 मिनट, एक चीज और, ये हनुमान ग्रंथ का जो ड्राइव जो हुआ है इनके द्वारा, वो तो अतुलनीय है, क्योंकि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे जैसे एक रिचुअल के फॉर्म में, उसका डीप जो मीनिंग था वो तब जाने जब हम लोग वो किए थे, पूरा ध्यान जो हनुमान जी का था वो पूरा एक बार किए थे, वो मेरे जहन से निकलता ही नहीं है। बार बार बढ़ती रीता दीदी को बोलते हैं कि फिर से कीजिए, और देखिए हम जिसको भी दिए हैं 2-4 लोग को, वो वाकई उसको मतलब उसको बहुत ही कस के पकड़े हुए हैं, वो विदाउट फेल उसको बजाते हैं एवरी डे। तो मेरा बेटा है, चाहे मेरी बहन की लड़की है दिल्ली में, तो इसके लिए भी हम जरूर कहेंगे कि हनुमान ग्रंथ का तो ड्राइव इनका श्रेय जाता है, बहुत अच्छा। ठीक है ये बेटा, और लोग पर जैसे आज उषा दीदी का जो उन्होंने जो शेयरिंग किया, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली जो काम किया वो हनुमान ग्रंथ को लेकर ही किया था। उन्होंने काम जो उनका जो तो दाम्पत्य जीवन के अंदर जो सुधार आया, जो केस था, वो हनुमान ग्रंथ का ही उदाहरण है जो उषा दीदी ने शेयर किया। और लोगों ने भी किया होगा, पर उन्होंने स्पेसिफाई किया था मुझे, तो मुझे उनका केस ध्यान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे नेक्स्ट कौन? हाँ, स्मिता दी, अनम्यूट कीजिए दीदी। सभी को शुभ संध्या। रीता दीदी का सहयोग हमेशा से रहा, और उषा दी ने वो दिन याद करा दिया जब कोरोना काल में हम लोग बुरी तरह फंसे थे, और उससे पार लगाया है रीता दीदी ने। और मैं भी हनुमान ग्रंथ के द्वारा ही सभी को हीलिंग देती हूँ और हमेशा सक्सेसफुल होता है। और हैप्पी 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 बर्थडे रीता दीदी, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और हम लोग के दिल में हमेशा बसे रहिए। और कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमेशा आपका बस साथ चाहिए, सारा बीमारी सब भाग जाता है। बहुत बढ़िया है ना। किसी को स्क्रीन शेयर कैसे दिया जाता है? स्क्रीन शेयर कैसे देते हैं दीदी? आप अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। को होस्ट बनाना होगा, जो को होस्ट बना के छोड़ दो, फिर वो अपना कर लेगी। ठीक है, प्राची दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, और रीता दीदी बहुत बहुत प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि आभार। और बहुत ही सुंदर जीवन की रचना हमारे लिए जो आपने एक पाथवे दिखाया है, और जिस पर हम अभी भी मतलब अभी अग्रसर हैं। हम टच में ऐसे नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में बहुत हृदय से आपसे जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हम धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, पर हम शब्दों पर मत जाएं और भावनाओं को आप समझ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों दीपावली की भी शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, और बहुत बहुत थैंक यू। हमारे जीवन में इतनी सुंदर, हमारी जीवन रचना इतनी सुंदर चल रही है, इसके लिए। और दोनों बच्चे भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चरण स्पर्श मैम, प्रणाम, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ढेर सारा आभार। आपने जो हमारे जीवन में एक कैटलिस्ट का काम किया है, जो गुरु ने, आपने जो हमें लाइट जो दिखाई है, गाइड जो किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। प्रणाम। प्रणाम मैम, हैप्पी बर्थडे और खूब सारा प्यार। और ये खुशबू दी को, बाकी सबको थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू मिली कली रोज आगे बढ़ते रहने के लिए, खूब बढ़ना है आगे, और याद रखना है अपना कमिटमेंट। बहुत बढ़िया प्राची दीदी, अच्छा लगता है आपके यहाँ पे सब पूरा परिवार मिला है, बच्चे भी, हस्बैंड भी, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत बढ़िया है ना। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ बोलिए दीदी। नमस्ते, और दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खुशबू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं तो बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बट अभी पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि लोग ये धरती में आए तो है, सब लोग अपने अपने कोई कार्य पूरा करने के लिए, बट
इस धरती से जाने के बाद भी दीदी का कहीं ना कहीं हम लोगों को आश्रय मिले, दीदी के चरण का कहीं ना कहीं सेवा करने का वो मिले, और दीदी का सदा सदा हमारे ऐसे ही वो बनी रहे, क्योंकि ये धरती में ही नहीं, इसके बाद भी हमें लगता है कि बहुत मतलब जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम हमारा दीदी का जो हमारे ऊपर का जो कृपा है वो हमेशा बनी रहे, अनंत अनंत जन्मों तक दीदी का साथ ऐसे ही मिले। थैंक यू। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, मैं ना एक बार दीदी ये वाला अपना वाला जो शेयर करती हूँ एक बार ये, और एक ये दीदी मैंने वीडियो बनाया था, ये मैं शेयर करना चाह रही थी, आपको दिख रहा है ना ये?
ये कोशिश की थी दीदी, इसमें भी मैं ये वाली चीजें मैं भी सीख रही हूँ। बहुत बढ़िया था प्रयास खुशबू, हमारे Thank you. 10वां भाग के ऊपर। ये तो गायत्री वाला काम कर ली। हाँ दिख रहा है स्क्रीन। अभी हाँ दिख रहा है। खुशबू मासी और मैं ऐसे बात तो कर ही रहे थे बट उन्होंने काफी अच्छा बनाया है, तो मुझे नहीं पता है कितना काम आएगा, बट हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव कुछ देने का चल रहा था कि कुछ अच्छा बना के देंगे। तो मैंने भी मतलब 10 वाक्यों पे विजुअल्स बनाए थे कि अगर ये किसी को भी दिखाए तो वो पता चल जाएगा विजुअल्स के थ्रू। तो एक वाक्य और उसके पीछे विजुअल, मतलब अगर प्रिंट करके कहीं लगाना हो या बच्चों को भेजना हो तो उनके बीच में हम ये दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट। आज के दिन के 10 महामंत्र। आज के दिन किसी की आलोचना नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगी या उड़ाऊंगा। आज के दिन मैं किसी को कटु शब्द नहीं बोलूंगी या बोलूंगा। आज के दिन मैं आक्रोश नहीं करूंगी या करूंगा। आज के दिन मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करूंगी या करूंगा। आज के दिन मैं सभी को प्रेम करूंगी या करूंगा। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगी या करूंगा। आज के दिन मैं अपनी सभी कार्य ईमानदारी से पूर्ण करूंगा। आज के दिन मैं अपने आय का कुछ अंश दान करूंगा। आज के दिन मैं इन सभी वाक्यों को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये मतलब हम सबकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। हाँ बहुत सुंदर है। उसको ना थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे कर लेना है, जैसे कटु वाक्य पहला नंबर है हाँ तो उसको स्लाइड को ठीक कर लेना है, ठीक करके चलेगा। भेजना है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक बहुत यू। अच्छा बना है। मेरी छोटी बेटी है, दीदी पास पूछ रही है तो मैंने उसको सब बताया इंग्लिश में एक्सप्लेन करके उसको। बहुत बढ़िया। चलिए जी रेखा दीदी। सभी का हो गया, सभी ने बोल लिया। हाँ अभी और कोई बोलना चाहते हैं? मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगी। सबने कहा कि हनुमान ग्रंथ से बहुत ज्यादा, सही बात है, वो तो हमारे नस में रच बस गया है। सपने में भी अब हनुमान चालीसा सुनाई देता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज जो बहुत काम आया, दीदी ने जो स्वर विज्ञान का बताया था। हीलिंग के वक्त स्वर विज्ञान का प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो भी हीलिंग कर रहे हैं ट्राई करके देखें, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो स्वर विज्ञान को एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू। नहीं, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा। वो ध्यान में इसका। आप म्यूट हो गए फिर से। जी शशि दीदी। सभी को प्रणाम। आदरणीय रीता दीदी को कोटि कोटि प्रणाम, हृदय से धन्यवाद इतने सुंदर न्यास विद्या से जोड़ने के लिए। स्वयं तो आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे हम अप्लाई करें, कैसे आज के दिन 10 वाक्यों को अपने जीवन में उतारें, प्रतिदिन इसी पर हम सचेत रहते हैं। अगर ये न्यास विधा में मिलती, ये न्यास ये हमें आज के दिन 10 वाक्य नहीं मिलते तो शायद हम जीवन में ऐसे ही आते और ऐसे ही चले जाते। मतलब हम कई अध्यात्म की पुस्तकों को पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं, सोचते हैं कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में मतलब विषम परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़े। ये तो निश्चित रूप से कैसे वर्ड मेरे को हमेशा समझ में आता था, कैसे मतलब कैसे अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, कैसे हम क्रोध आक्रोश में अपने आप को संयम से रखें, धीरज रखें। तो ये वर्ड दीदी ने व्यवहारिक जीवन में हमारे ला करके हम स्वयं को हमको बहुत धन्य किया। और बस इन्हीं चुनौतियों से प्रतिदिन लड़ने का प्रयास करते हैं। कभी कभी थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन वही है ना दीदी, मतलब एक एक दीदी के सूत्रों को मैं जीवन में ऐसे ही अप्लाई करना चाहती हूँ। हमारे कोई प्रारब्ध है वो हम शांति से सह लें, कट जाएगा। विरोध करेंगे बढ़ जाएगा, तो हमें कहाँ जाना है, देवत्व की तरफ जाना है कि असुरता की तरफ जाना है। तो इन सब बातों को मैं हमेशा फॉलो करते हुए, मतलब दिन रात इन दोनों चीजों के बीच जूझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जितना कहूँ शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे को बोलना है ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या उनको किस तरह से उनको अपने जीवन में आने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दूं। दीदी आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाते रखें। सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया दीदी।
जी रेखा दीदी। क्या कहूँ इसके बर्थडे पे, ये तो मेरी छोटी सी मुन्नी है, तो बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई इनके बर्थडे पे। और ये हम दोनों ने मिलके 2014 में दिल्ली से शुरू किया था, जहाँ पे ये जो शांता जूरी हैं वो हमारी प्रथम स्टूडेंट थी। तब से हमने यही सोचा था कि हर घर में न्यासियों को पहुंचाना है, हर आत्मा को आनंदित करना है। तब से 10 साल हो चुके हैं, ये 25 है, और ये अकेली लगी रही। मैं तो यहाँ मतलब उनके उस पे साथ साथ नहीं जाती रही, मैं बैक से उनको सपोर्ट करती रही, लेकिन वो अकेली मेहनत करती रही। हर जगह जा जाकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में इतना मेहनत करी, गाड़ी में अपना सारा पोस्टर बैनर ली और चल दी, और क्लास ले रही हैं, ये कर रही हैं। और इतनी मेहनत तो कोई शायद ही कर पाएगा, जितना न्यासियों को घर घर पहुंचाने के लिए, स्कूल स्कूल पहुंचाने के लिए इन्होंने किया। और बैक से मैं साथ देती रही, कंप्यूटर पे काम करती रही, सब करती रही। तो अभी जब मैंने ये देखा आप लोगों का कि अब एक चल रहा है स्टेप सही सा, कि आप लोगों ने बताया कि हमने इसको सीख के ये किया, ये काम किया और इतने लोगों का जीवन बदला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और न्यासियों से जुड़ने के बाद जो हमने आनंद को महसूस किया, वो आप लोगों के भी चेहरे पे दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ, और हम दोनों ही चाहते हैं, या हम सभी चाहते हैं, कि हम लोग सब अगर एक एक भी 100 घरों को भी हम लोग इस चीज से जोड़ सकें, तो बहुत ही ज्यादा हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएंगे और समाज को कुछ दे पाएंगे। तो अपने समय का कम से कम दशांश भी हम इस चीज के लिए निकालें, और हर घर में किसी को सिखा दिए, कहीं कोई को जरूरत है उनको हीलिंग कर दिए, और उसका अकाउंटेबिलिटी रखे, कि हम लिख के रखें कि यहाँ यहाँ हमने ये किया, और उस चीज का फिर बैकअप उनसे लेते रहें कि भाई आपका ठीक है कि नहीं है। इस तरह से करके सबको जोड़ेंगे, तब देखो समाज कितना आनंदित होगा, और उससे ज्यादा हमें आनंद आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, और काम आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं, और हीलिंग में कितना पावर है आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग बताइए सभी को कि ये कितना पावरफुल है ये चीज। और साथ के साथ हमने श्रीमद को शुरू किया कि उसके माध्यम से भी लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के लिए कुछ करते रहेंगे, तो उसके लिए भी काम करते रहिए। और साथ में रीता जी के साथ आप लोग हैं ही, उनके साथ रहिए हमेशा, और लोगों को जोड़िए, और घरों को जोड़िए। मैं तो चाहती हूँ हर आत्मा में न्यासी हो घुसे, और सभी खूब खूब आनंद महसूस करें। और मेरी बहन है, वो मेरे घर की गौरव है, हम सब की गौरव है। हमेशा ऐसे बने रहें और समाज के लिए काम करते रहें। लंबी आयु। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा दीदी, बहुत अच्छा लगता है कितना भी काम करें या कुछ भी, पर जब जिनसे सीखा उनसे अगर ये सुना जाए कि हाँ कुछ कर रहे हैं, जैसे बच्चों को कितने भी बड़े हो जाए पर जब वो एक्नॉलेजमेंट मिलती है, वो प्रेज मिलता है, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप होने के लिए और रीता दीदी के साथ सतत होने के लिए। तो दीदी अब वेट नहीं कर सकते हम लोग, केक कट कीजिए और वहीं से खिलाइए। सही है, केक भी कर रहा है ना, बहुत मेहनत से आया है। अब मैं पता नहीं चाहता हूँ कौन ऑर्डर कौन किया पता नहीं, तो एड्रेस दानापुर लिख दिया, तो पहुंच रहा है कहीं और, फिर उसको हम बुलाए कि ना भाई यहाँ, मतलब केक को बुलाए। वो आना था तो आएगा ही ना दीदी। तो दानापुर में ही तो है दीदी आपका घर ना? दानापुर में है, लेकिन एड्रेस दानापुर बहुत बड़ा है ना। अच्छा, तो एग्जैक्ट ब्लॉक वगैरह आरपीएस चेंज? मोड़ डाला था ऐसे तो, क्या आरपीएस मोड़ ही डाला था। आरपीएस मोड़ पे नहीं ना है, आर समाज मंदिर रोड में है ना। हाँ मतलब लैंडमार्क के साथ। लैंडमार्क नहीं, ये रोड आर समाज मंदिर रोड ही है।
इतना बड़ा है दाना थोड़ा याद आरपीएस है। मोड़, जो मोड़ पर जाती हो ना, वो मोड़ है। अच्छा याद नहीं है हम लोग कितना भटके थे, कितना घूमे थे घर के लिए, जब पटना गए थे उस समय। बहुत बड़ा है हाँ, कितना हम लोग खुद भटक रहे थे। भटक गए थे। दिख रहा है के? जी दीदी दीदी दिख रहा है। 1 मिनट, अमरीश जी विश करें 1 मिनट। दीदी चरण स्पर्श, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे सभी पे। वेलकम, वेलकम। और आप इसको भी जोड़े अपने कोर्स के साथ, जी बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ओके, थैंक यू। प्रणाम चरण प्रणाम। स्पर्श। चलिए अब केक खाइए। चलिए हम लोग सब आपके लिए बर्थडे सॉन्ग करते हैं, सभी लोग अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी का Happy birthday, dear baby. हैप्पी Happy birthday to you. गॉड Bless you. May God bless you, da. Bless you. हैप्पी Happy बर्थडे Birthday to you, कभी बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, लक्ष्मी दी का आवाज। बर्थडे टू यू, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। birthday to you, बर्थडे रीता Happy दी, हैप्पी बर्थडे birthday गुरु जी के to लिए। you. ये सारा आयोजन हमारे गुरु जी का है, तो उनको भी ये सबसे पहला अर्पण केक उनको, और उसके बाद लोग को थैंक यू उस केक के लिए। बहुत ही अच्छा। आपको दीदी हमारे जीवन में होने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद खुशबू को बोलना चाहूंगी कि खुशबू के प्रयास से आज हम सब लोग इकट्ठे ऑनलाइन जुड़े हैं। तो खुशबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और वजह है रीता मैम। हो गई, जुड़ गई आप। आज होना ही था। होना ही था, ये बात आ गई थी कि मैं अनम्यूट ही नहीं हो पा रही थी। रुकावट कुछ आ ही नहीं सकती है, रुकावट के लिए खेद है, सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उदाहरण है सामने भी, लक्ष्मी जी उदाहरण है भाई, ये तो एग्जाम्पल ऐसे सेट होते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी का हर जगह आना और इतने जज्बे के साथ सब चीज करना, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, न्यासियों के लिए आप वरदान है। तो जो आप बिल्कुल कर दूंगी बच्ची। और इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं और बहुत सक्सेसफुल स्टोरी भी लक्ष्मी दी के पास है। एक आध बताइए लक्ष्मी दी। हाँ मतलब, हाँ छोटे छोटे बहुत सारे हुए हैं कि जब शुरुआत में हम लोग कोविड के समय जुड़े थे, तो उस समय तो एक नया ही जोश और हमेशा जोश से भरे रहते थे कि हीलिंग। तो मेरे घर के सामने कुछ लेबर लोग रहते थे, तो उसका एक हस्बैंड, मतलब उसका हस्बैंड एक दिन दारू पी के आया, तो वाइफ आई, अरे मैडम देखिए ना उसको क्या हो गया है। तो हीलिंग देने का बड़ा शौक था। अच्छा अच्छा ठीक है देखते हैं। तो आपने यहीं से खिड़की खोली और सामने पर लाइट वाइट बंद करके उसको हीलिंग देना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा 10-15 मिनट में वो एकदम शांत हो गया और कुर्सी डाल के बैठ गया। मैं हीलिंग बराबर देती रही, फिर जाके घर पे सो गया वो। तो मतलब ये एक, इस समय इतनी खुशी हुई, मैंने मैम को तुरंत फोन किया, हमने क्या ऐसे से किया, और बस दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। तो बराबर करती रही। तो उससे मतलब जो है कि वो एग्जाम्पल, और दूसरा ऑफिस में बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हुए। कभी ऑफिसर किसी बात से नाराज है, तो आत्मा सिंबल बनाते हुए सूक्ष्म में उनके ऊपर मतलब जो है कि विजुलाइज किया और गए,
हाँ सर बताइए। अरे कुछ नहीं, मतलब जो है कि बड़े अच्छे से बात किया उन्होंने। हमने तो मैं सोचती थी भाई वाह, धन्यवाद न्यास रीता मैम का। खुदा बाहर निकली चाहिए कभी, मतलब उसमें फाइनेंस का सारा काम था मेरे पास, तो एक बार उनका एरियर बनने में कुछ गड़बड़ हो गया या डिले हो गया, तो लोगों ने बताया सर बहुत गुस्सा है मैडम आपको बुलाया है। गए, बस अपना वही चलाते हुए वहां पहुंचे, बोले जरा बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्यों डिले हो रहा है। हमने कहा हाँ सर वो मैं परसों कर रही हूँ। बोला बस बस कोई बात नहीं। तो मतलब इतना कूल चीजें हो जाती थी, एटमॉस्फेयर। और कुछ जो है कि हमारे घर के सामने एक लोग हैं, उनकी बेटी की जॉब नहीं लग रही थी, बहुत ही कंफ्यूजन था उनको, तो हनुमान ग्रंथ के माध्यम से मतलब जो है उनका हीलिंग शुरू किया। और उनको भी बोला कि फोकस करो, कि मतलब हम मार्केट में निकले हैं कि हमें चाहिए क्या, भाई ये भी मिल जाएगी नौकरी तो ये भी कर लेंगे, ये भी मिल जाएगी तो ये भी कर लेंगे। हमने कहा बट एक चीज पे फोकस करो, आफ्टर ऑल क्या चाहिए तुम्हें, मतलब हम घर से निकलते हैं तो कोई चॉइस लेके चलते हैं ना, कि हमें कौन से ब्रांड का कपड़ा चाहिए या जो भी चाहिए। तो मैंने बोली कि मुझे एसबीआई में पीओ की जॉब चाहिए। तो हमने कहा बस हो गई बात। अब उसको लिख विख के दिया, हमने कहा जब भी तुम चलते फिरते टहलते अपना करना। विद इन 3 मंथ उसका फोन आया कि आंटी हमारा हो गया उसमें। हमने कहा अरे वाह। तो मतलब हनुमान ग्रंथ से मैं कभी लेके नहीं बैठी, बस अफर्मेशन लिखा और डेली उस पे चलाते थे। रजिस्टर बनाया था, उसमें लिखा हुआ था उसका, तो उसका मतलब बड़ा बहुत सारे कमाल हुए। और आजकल हम लोग अक्सर भी यही बात करते हैं कि न्यास से वाकई में बहुत कुछ मिला हम लोगों को, बहुत मिला। सबसे अच्छा तो अपना वातावरण जहाँ हम रह रहे हैं उस पे बड़ा प्रभाव पड़ा, मतलब एकदम पूरे लगता है कि पूरा हम लोग का ग्रुप धीरे धीरे एकदम अच्छा होते जा रहा है। सबका दिमाग, मतलब कोई चुगली नहीं, मतलब हम ही लोग के ये से जो चाहते हैं लोग धीरे धीरे पूरा। अनावश्यक बातचीत नहीं, हाँ मिलते हैं सब, हंसते हैं बोलते हैं, कोई हाँ, किसी पे कोई चुगली जहाँ होगा सब कहेगा रे रे रे, नहीं 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 करना है, नहीं करना है। तो वो चीज बड़ा अच्छा लगता है कि एक सुंदर सा जैसे पूरा मोहल्ला एक अच्छा सा बन गया है, कभी किसी वो को बड़ा अच्छा निगेटिविटी भी लगता है। आई, हम कहते नहीं सोचो ऐसा होगा, हाँ हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, मतलब एक स्वर में सारे बोलने लगते हैं। तो ये सब चीजें मतलब सबको रट गई है अब। कि निगेटिविटी तो सोचनी ही नहीं है। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत अच्छी हुई और जीवन में भी है, बस ये है छुटपुट मिल जाता है, जो भी हो जाए जिसके भाग्य से। और वो चीजें होती रहती हैं, हाँ डेली रूटीन में नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, वो बात अलग है। बट इंटरनल सारी चीजें चल रही हैं, और जब जैसी सिचुएशन जिसके सामने जो भी होती है, अगर बोलते हैं वो करता है तो वो सक्सेस भी होता है। ऐसा तो लगता है कि थैंक कुछ यू ना है ही नहीं। उसके उस सभी के लिए, थैंक यू रीता मैम, थैंक यू न्यास, थैंक यू हमारे बीपी साई जी जो इस विधा को लेके आए, है ना, और आपको उसका माध्यम बना दिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो कैसे सब एक दूसरे के पुल बने हुए हैं, और खुशबू ने आज जोड़ दिया कि फिर से भाई सारे इकट्ठे हो जाओ। तो सभी का बनाना हम सबको एक साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी के लिए, सच में। स्वर साधना भी बड़ा, मतलब जैसा स्वर चल रहा है उस हिसाब से कहीं जाओ, ये बड़ा काम कर रहा है। सामने वाला जैसा लगता है कि जिस स्वर में बोल रहे हैं और जो हमें चाहिए वो। प्यास रग रग में बस गया है। जब भी कोई समस्या दिखती है तो तुरंत होता है अच्छा स्वर को साधो, मतलब क्लिक करता है दिमाग में, स्वर को साधो, मंत्र पढ़ो, तो मतलब अपने आप ही अंदर में गुरु तत्व बैठ के वो चीजें करवा रहा है। सर दर्द एकदम आराम से ठीक होने लगा है। बहुत मतलब ये स्वर चल रहा बंद। तो गुरु तत्व से एक क्षण एक पल के भी लिए भी हम लोग अलग नहीं। हाँ, ये ज्योति का बहुत अच्छा है ये एक्सपीरियंस, सर दर्द वाला। पूरे इनके हाँ। सोसाइटी में सर दर्द सॉरी वाले से खत्म होता है। जिस दिन नाक बंद हमारे उसका है। ये हमारे घर में भी हमारी भतीजी है, उसको अक्सर सर में दर्द होता था, तो बस हीलिंग देना शुरू किया तब से टच वुड। और गुरु सत्ता का बहुत बहुत धन्यवाद, वो सारी चीजें छोटी छोटी खत्म हो गई। तो अब क्या ही बोलूं। यूट्यूब पे
तो रीता मैम, आप यूं ही हम आपके सानिध्य में रहे और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हम सबकी नैया ऐवे ही पार हो जाएगी। और बाकी 30 जून से तो खाली हो ही रहे। ऑफिस का कोई बहाना नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल। 30 जून के बाद लखनऊ में बड़ा ग्रैंड पार्टी और ग्रैंड शुरू होगा सेंटर। बिल्कुल 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 नहीं, ये तो है दी ये कि होना जैसे एक का मन, जैसे हम लोग थोड़े ठीक हुए तो नहीं होता है कि एक ठीक हुए तो घर, फिर घर से मोहल्ला, ये बड़ा अच्छा हो रहा है। शुरुआत वही होती है ना, खुद से होती है, खुद से ही परिवार और आगे फिर हम हाँ बढ़ते हाँ, तो ये बहुत। मतलब वातावरण ही बदल जा रहा है। जी जी जी। और दोनों ये सब दीदियों चीजें मैंने नोटिस किया कि अंदर में बस ये ऑटोमेटिक वो गुरु तत्व करा देता है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को देख के हम कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं। अब ये बीमारी में तो भी अब असल क्या है लगता कि है। जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है यूनिवर्स। यूनिवर्स इतना तेजी से लेता है और उसको इतना तेजी से लोगों में फैलाता है, करता है कि आप कह नहीं सकते हैं। बस वही है, अपने आप को जब आप चैनलाइज करते जाते हैं तो चीजें होने लगती। अब तो बीमारी उमारी भी ऐसा लगता है कि आया है, लेकिन ठीक हो जाए, मतलब ठीक हो रहा है, इसलिए विश्वास है कि नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल। ये सब बहुत मतलब एकदम से परिवर्तन है, फिर दूसरे को भी वो चीज डाल देना, ये बड़ा अच्छा लगता है। सही में अब तो बीमारी से डर ही नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि लगता है कि ठीक है, आ गया है, लेकिन ठीक तो होना हाँ ही चला हो जाएगा। जाएगा, कोई और भी छोटा बीमारी छोटा हो। प्रयोग क्या, गली में एक अरे रोड टाइप कुत्ता था, ऐसे ही उस पर आत्मा सिंबल ये बना दिया, उसको चोट लग गया था कार से, हमको बहुत दुख लग रहा था, हम बना दिए, और सुबह तक वो चलने लगा। गजब, अरे मतलब छोटा छोटा डॉक्टर्स प्रयोग तो डॉक्टर्स इतना को होता डराओ है ना। मत स्मिता। हाँ डॉक्टर लोगों को डराओ मत। नहीं डरा देंगे अब, हमको तो किडनी वो है तब भी हम एकदम मेंटेन रखते हैं, अभी तक मेरा बिल्कुल मेंटेन है। दीदी आपने कहा था ना कि जैसे मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता था कि 3 महीने कुछ नहीं बोलना है कि मुझे ये हुआ, मेरे सर में दर्द है, क्योंकि मेरा शुरू रहता था, तुमको तो पता है। तो दिन मैंने सच में मैंने बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कहा कि हाँ मुझे ये हो गया। मैं बहुत पॉजिटिव, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा 3 महीने मतलब अभी लास्ट में मैंने शुगर टेस्ट किया तो रेशो भी 3 महीने का मेरा नॉर्मल आ गया। तो डॉक्टर ने भी कहा कि अरे इतना जल्दी मतलब कैसे क्या, क्योंकि शुगर जल्दी नॉर्मल आती नहीं ना। शुगर भी है तो 3 महीने का रेशो तो नॉर्मल आता नहीं जल्दी। तो एकदम सब नॉर्मल हो गया और मैं भी अच्छी हूँ, मतलब अभी इतना चला है। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक चेंज बहुत बड़ा हुआ है। और मैं सच में नहीं बोलती हूँ अभी किसी से कि मुझे कुछ दर्द है, या उल्टा दूसरे लोग बोलते कि अरे ये खा दिया, अभी तो तूने कहा हाथ मेरा ठीक नहीं होता, नहीं वो काम कर पा रही हूँ, होता है मेरा सब। मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हुआ है। बाकी तो कभी कभी तरस जाते हैं, दोनों पैर का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन। तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस अगला 3 महीना और नहीं बोलना है। जी जी जी। अभी डॉक्टर ने कहा कि वेट लॉस कीजिए, मैंने बोला हाँ अभी वो भी हो जाएगा, अभी मैं खुद को बता कि मेरा वेट लॉस हो जैसे गया ही करके। 3 महीना खत्म होने वाला हो ना, एक दिन हो तो बोल दीजिएगा, तो फिर रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर अगला 3 महीना शुरू हो जाएगा। हाँ दीदी ये भी करना पड़ेगा। सही पर बात दीदी है। सच में 3 महीने मतलब इतने जल्दी होता नहीं है, शुगर किसी का नॉर्मल नहीं आता है, पर मेरा हो गया। हो जी जाता है। जो भी ये मतलब फॉलो करेगा ना, डिसिप्लिन फॉलो करेगा, अंदर के बकबक को रोक लेगा, बोलने को रोक लेगा, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी उसमें जाती है, तो वो वर्क करने लगता है। और आप उसको रोक देते हैं तो फिर वो दूसरे तरीके से काम करता है। वो आपके अंदर ही ठीक होने की सारी ऊर्जाएं हैं, तो वो आपको ठीक करने लगता है, तो वो बदल जाता है। तो वो ठीक होना ही होना है, नहीं का बात ही नहीं है, यही है। अब जिसका जितना ज्यादा क्रोनिक है उसको 3 महीना आपको मिला, किसी को 6 महीना मिलेगा, खुशबू को कितना मिलेगा, 1 साल मिलेगा। नहीं मेरा कंट्रोल है दीदी, मेरा कंट्रोल। कंट्रोल है। नहीं सच में कंट्रोल है, आपको बताया तो था। हाँ हाँ, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ।
कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे अपने विचारों पर, बोलने पर, बक बक पर, ठीक है, आया स्वप्न आ गया, सामने में चीजें आ गई, विचार आ गया, भाव आ गया, आया, देखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जैसे रास्ते में आप चल रहे हैं और चलते हुए आप सैकड़ों चीज देखते हुए आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। बीच में जो ठहर के देखने लगा तो वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, लेकिन उसको देर लगेगा। और जो चलता चला गया, नहीं रुका, कहीं देखा नहीं, देखते हुए चला गया, दिख रहा है आंखों से, बस बढ़ गया, वो डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंच जाएगा। तो यही करना है हमें। हम लोग रुक के, पैर में दर्द हुआ तो रुक के 3 घंटे तक बोलते हैं पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, रुक जाते हैं वहां, ठहर जाते हैं। हम लोग को ठहरना नहीं, ठहरेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे तो वो अपने ही हट जाएगा। वो क्या करेगा वहां रुक के, करे कुछ काम ही नहीं करा, ये लोग ध्यान दे ही नहीं रहा है तो हम रुक के करेंगे क्या, तो वो चला जाएगा। तो बस बढ़ते चलना है, यात्रा है, जीवन यात्रा है, यात्रा में आगे बढ़िए, रुक के विश्लेषण आप मत कीजिए, तो फिर देखिए सब ठीक होता है। चलिए उषा जी बोलिए। दीदी मेरा ये अपना अनुभव है कि हनुमान ग्रंथ का तो यूज मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन हिमकुंड से संतुलित करके जो आप बताएं वो बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि जो मैं भी काम की हीलिंग का, वो हिमकुंड से ही संतुलित करके हनुमान ग्रंथ कर बहुत जल्दी काम करता है। ये मेरा अपना अनुभव है, ये आपकी बहुत बड़ी देन है दीदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी गुड़ चीजों का आप सिखा भी हम लोग को, जो शायद कहीं नहीं मिलता, और उसको अपना करके हम लोग जीवन में स्वयं के साथ साथ दूसरे का भी मेरे परिवर्तन ला रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, होता क्या है, जब आप पूछते हैं किसी चीज के बारे में तो आपको कुछ मिल जाता है, तो फिर वो टेक्निक काम कर जाता है। ये सब अभ्यास और प्रयोग से ही होता है। जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे, उतनी नई नई चीजें होती चली जाएंगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू दीदी, प्रणाम। रेखा आप म्यूट हो गई थी ना, अनम्यूट होने के लिए यहाँ से हीलिंग किया कि जल्दी से अनम्यूट होइए। और तुरंत असर। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो आप पद्मा दी आज कुछ नहीं बोली, कहाँ चली गई? मौन का क्या व्रत कर रही है क्या? पद्मा दी मौन में है। न्यास योग जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो पद्मा दी ही उनको लेकर आगे बढ़ी, तो पद्मा दी का तो बोलना बनता है। बोलो बोलो, हैप्पी बर्थडे। ये वाला बात नहीं और बोली। हैप्पी न्यास डे। न्यास डे मनाएंगे आज के दिन हम। बिल्कुल बिल्कुल, है ही न्यास हैप्पी डे। न्यास डे। बहुत सुंदर। आज मैंने आपके लिए यज्ञ किया, यज्ञ में 108 गुरु की आहुति दी और फिर अपराजिता और अपना महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी साधना भी कर रही थी ना मैं पिछले 15 दिन से, और अपराजिता की भी कर रही थी, तो इसीलिए इनकी आहुतियां दी। बस बहुत इतना ही सुंदर, किया। बहुत बढ़िया। एकदम धीरे धीरे सब लोग करते जा रहे हैं, रिजल्ट आता जा रहा है। जितना अभ्यास करेंगे, बस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अंतिम संदेश यही है कि अभ्यास नहीं छोड़ना है, खूब प्रैक्टिस करिए और मन में अंधविश्वास नहीं लाना है। ठीक है उषा जी, याद है ना कैसे बहुत सारी चीज सामने आएंगी, लेकिन कभी भी वो सारी चीजें नहीं होती हैं। कहीं भी अंधविश्वास में नहीं उलझना है, नहीं फंसना है। अपने पर हिम्मत रखना है, अपने पर ताकत रखना है, अपने अभ्यास पर और अपने ज्ञान पर जितना हम ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर से एक बार आप लोग इतना सुंदर आयोजन करने के लिए खुशबू को और आप सभी लोगों को, जो आप लोग जुड़े और हमेशा जुड़े ही रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छा एक मैं क्लास अभी हाल में कर रही हूँ, जो आप लोगों को जल्दी ही बोनस क्लास के रूप में आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगी। कार्मिक अकाउंट का है, मतलब वो बहुत अच्छा, उसमें आपके पास्ट लाइफ के क्या कार्मिक अकाउंट है और क्या लेकर आप आए हैं, और उसके कैसे आप उसको काटिएगा, तो कैसे वो आपका आगे के लिए सब कुछ, अभी वर्तमान में सब चीज बैलेंस होगा और आगे भी ठीक हो जाएगा।
तो वह बहुत अच्छा, अभी हम अचानक से आया, मैं क्लास करती रहती हूँ तो देखे तो सबका बहुत सुंदर रिजल्ट आ रहा था, अपना भी देख रहे थे और बहुत सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। तो जल्द ही वो क्लास अनाउंसमेंट मैं करूंगी और आप लोग जरूर उसको ज्वाइन करेंगे, बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, उस रिपोर्ट में सबका खुल जाएगा परत दर परत, कहाँ से बहुत कौन बढ़िया। आया है। पिछले कुछ बहुत दिनों बढ़िया। से मैं यही वाला मंत्र ज्यादा कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपने वही बोल दिया। हाँ तो वही हम लोग बोल ही बिल्कुल। रहे थे कि हम दिसंबर से मतलब अच्छा 2-3 साल तो साधना हमारा रात को हो ही रहा साथ था में और कर अभी रहे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे चाहिए कि कुछ हो ऐसे साथ में बैठ इसीलिए के। मैंने अपराजिता स्टार्ट कर दिया था कि वही मतलब माहौल ऐसा ही बने उसी समय का, तो उसी समय का होता है, वो उसी समय होता है, मतलब मैं जल्दी भी स्टार्ट करने जाऊंगी ना, लेकिन वो खत्म होगा हाँ उसी उसी समय, समय ऐसा है। होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ और मैंने वो सारे सुबह में 6:30 बजे और रात में 8 बजे तो चल ही रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर ही सकते हैं, वही लिंक है, जब मर्जी हो तब ज्वाइन कीजिए। और तब क्या होगा, कनेक्शन बना रहेगा उसके साथ, तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्लास होगा जब तो बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि पहला क्लास हमेशा आप लोगों के लिए ही रहता है, फिर हम आगे लेकर दूसरे जगह जाते हैं। तो ये क्लास थैंक जल्दी यू। ही अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू बढ़िया। थैंक यू। ये अपना ये शेयर करना वो ये 10 रिटर्न महा गिफ्ट रहेगा। वही ना, बिना थैंक यू वेरी बिना मान नाइस। थैंक यू वंस अगेन, बहुत चरण बहुत स्पर्श दीदी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। गायत्री अपना शेयर करना वो 10 महावाक्य का वो स्लाइड प्लीज। जी जी बिल्कुल। उसको थोड़ा ठीक कर लेना हाँ और दोनों स्लोगन लिख देना, और जो जैसे सीक्वेंस में है ना वाक्य वैसे लेकर आना। ओ थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद दीदी को। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये लिटिल एंजल को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू दीदी, आपका हमारे जीवन में होने के लिए, ऐसे ही आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। हाँ फिर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों के साथ ही होने सबको के लिए। धन्यवाद, दीदी को भी और खुशबू को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एक साथ।